नमस्कार गुजरात। आप सभी का हमारे मौसम अपडेट में हार्दिक स्वागत है। आज हम गुजरात के आगामी सप्ताह के मौसम की विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं। पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियों में कमी देखने को मिली है। जिन क्षेत्रों में मानसून की शुरुआत के साथ अच्छी बारिश हुई थी, वहाँ फिलहाल बारिश की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जबकि कई ऐसे जिले भी हैं जहाँ अब तक सामान्य से काफ़ी कम वर्षा दर्ज की गई है। यही कारण है कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश को लेकर चिंता बनी हुई है। राज्य के अधिकांश भागों में बादलों की आवाजाही जारी है, लेकिन व्यापक और लगातार बारिश देने वाले बादल फिलहाल कम दिखाई दे रहे हैं। मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में गुजरात के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि अब तक के वर्षा आंकड़ों पर नज़र डालें तो गुजरात के कई जिलों में सामान्य से काफ़ी कम बारिश दर्ज की गई है। कच्छ जिले में वर्षा की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है, जहां सामान्य के मुकाबले लगभग 87% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मोरबी और जामनगर में भी लगभग 64% वर्षा की कमी दर्ज की गई है। देवभूमि द्वारका में स्थिति और अधिक गंभीर बनी हुई है, जहां सामान्य वर्षा की तुलना में लगभग 97% कम बारिश हुई है। आनंद जिले में लगभग 62% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरी ओर गुजरात के कुछ जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। पंचमहल, महिसागर, तापी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, सूरत, नवसारी और डांग जैसे जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। अमरेली में सामान्य से काफ़ी अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जबकि जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में भी मानसून की अच्छी सक्रियता देखने को मिली है। दक्षिण गुजरात के जिलों सूरत, नवसारी, वलसाड़ और डांग में भी मानसून ने अच्छी बारिश दी है और इन क्षेत्रों में जल स्रोतों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है। अब बात करते हैं आगामी दिनों की मौसम परिस्थितियों की। मौसम के विभिन्न संकेतों और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में गुजरात के अधिकांश हिस्सों में भारी और व्यापक वर्षा की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन इन बादलों से सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो, ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा है। कई स्थानों पर बादल केवल मौसम को उमस भरा बनाए रखेंगे। अरब सागर और आसपास के क्षेत्रों से नमी युक्त हवाएं लगातार गुजरात की ओर आ रही हैं। इन हवाओं के कारण राज्य के अधिकांश जिलों में आर्द्रता का स्तर ऊंचा बना रहेगा। परिणामस्वरूप लोगों को उमस और गर्मी का मिला जुला असर महसूस हो सकता है। अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, पाटन, महसाना, द्वारका और आसपास के क्षेत्रों में दिन के समय धूप निकलने पर गर्मी का एहसास बढ़ सकता है, जबकि सुबह और शाम के समय बादलों की मौजूदगी बनी रह सकती है। मौसम पूरी तरह साफ भी नहीं रहेगा और लगातार बरसाती भी नहीं रहेगा, बल्कि बादल और धूप का मिश्रित स्वरूप देखने को मिलेगा। किसानों के लिए यह समय महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, वहाँ खेती की गतिविधियाँ काफ़ी हद तक आगामी वर्षा पर निर्भर हैं। यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं होती है, तो कुछ इलाकों में कृषि कार्य प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादल कुछ क्षेत्रों में राहत की बारिश दे सकते हैं। विशेष रूप से उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बनी हुई है। 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच मौसम में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस दौरान पाटन, महासाना, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट और बोटाद के कुछ हिस्सों में स्थानीय स्तर पर गरज वाले बादलों का विकास हो सकता है। ऐसे बादल दोपहर या शाम के समय बन सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश करा सकते हैं। इन बादलों की गतिविधि आगे बढ़ते हुए गांधीनगर, अहमदाबाद, अरावली, पंचमहल, वडोदरा, भरूच और सूरत के कुछ भागों को भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि ये बारिश सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं होगी। कुछ स्थानों पर केवल बादल छाए रह सकते हैं, जबकि कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण गुजरात में भी हल्की वर्षा की गतिविधियां पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी, लेकिन फिलहाल भारी बारिश के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। समुद्री तटीय क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और नमी का प्रभाव बना रहेगा। मछुआरों और समुद्र से जुड़े लोगों को मौसम विभाग की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। तापमान की बात करें तो बादलों और नमी के कारण अधिकतम तापमान में बहुत अधिक वृद्धि की संभावना नहीं है, लेकिन उमस के कारण वास्तविक गर्मी का अनुभव अधिक हो सकता है। कई शहरों में लोगों को दिन के समय चिपचिपी गर्मी और असहज मौसम का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और लंबे समय तक धूप में रहने से बचें।
कुल मिलाकर आगामी सप्ताह में गुजरात के अधिकांश हिस्सों में मौसम मिश्रित रहने वाला है। कहीं बादल, कहीं धूप और कहीं कहीं हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। व्यापक और लगातार भारी बारिश की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बनने वाले गरज वाले बादल कुछ जिलों को राहत दे सकते हैं। जिन क्षेत्रों में अब तक वर्षा की कमी बनी हुई है, वहाँ के किसान और नागरिक आने वाले दिनों की मौसम गतिविधियों पर नज़र बनाए रखें। मानसून पूरी तरह कमज़ोर नहीं पड़ा है, लेकिन उसकी सक्रियता फिलहाल सीमित क्षेत्रों तक सिमटती हुई दिखाई दे रही है। यदि वातावरण में अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, तो आगामी सप्ताह के बाद बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल मौसम का रुख यही संकेत दे रहा है कि अगले कुछ दिनों तक गुजरात में बड़े पैमाने पर भारी वर्षा की संभावना कम रहेगी और अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तथा छिटपुट बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेंगी। आप अपने क्षेत्र का मौसम अनुभव हमें ज़रूर बताइए और खेती, वर्षा तथा मौसम से जुड़ी परिस्थितियों पर अपनी राय साझा कीजिए। धन्यवाद।